स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द एलिवेटर बाय विलियम स्लिएटर। कभी भी एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट से डर लगता है क्या? डर नहीं लगता है। स्टेयर केसेस से, हाइट से, भूत से, चिपकली से, कॉकरोच से, चिपकली से। सो फियर कैन कम फ्रॉम एनीथिंग, किसी चीज से भी फियर हो सकता है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है। मेरे को जैसे हाइट से डर होता है, बटरफ्लाई से तो भयंकर डर होता है। एनी इंसेक्ट्स विच फ्लाई, हम तो मर जाएंगे, हम तुम लोग को छोड़ के भाग जाएंगे। सी कॉकरोच, आई नो इट कैन फ्लाई एंड आई विल किल इट बिफोर इट गेट द चांस टू फ्लाई, ठीक है। हम वैसा इंसान है। इफ आई सी अ बटरफ्लाई आई विल किल इट इमीडिएटली, ठीक है, बिकॉज आई एम मॉर्टली अफ्रेड ऑफ इट, बट आई हैव नॉट किल्ड अ बटरफ्लाई टिल डेट, ठीक है। लेकिन बहुत जन मेरी ऐसी सोचो, मेरी ताई, ठीक है, ताई मतलब हमारी जेठी, तो शी इज मॉर्टली अफ्रेड ऑफ एलिवेटर्स एंड उनका रीजन सही है, ठीक है। देखो, लिफ्ट जो है ना बहुत खतरनाक चीज हो सकता है। कैसे? कभी भी लिफ्ट पे सोचो ऊपर जा रहे हो, ऊपर ही चले जा सकते हो। समझ में हम क्या बोलना चाहा? लिफ्ट से तुम ऊपर जा रहे हो टू लेट्स से फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, लेकिन उसमें पूरा ऊपर ही चले जा सकते हो, परमानेंट टिकट कट जा सकती है आपकी। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज मैं ऐसे बहुत इंसिडेंट्स देखा हूं, वीडियोस देखा हूं, जहां पे लिफ्ट जो है ऊपर जाते जाते बीच का वो रस्सी कट गया और लिफ्ट ऊपर से जाके गिर गया एंड द पीपल डाइड, ठीक है। दैट फियर इज रियल, दैट फियर इज रियल। बहुत जन होते हैं, उन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज बेसिकली द फियर ऑफ कॉन्फाइंड स्पेसेस। तुम सोचो छोटा सा रूम में जाओगे, ठीक है, जहां पे चारों तरफ से कोई हवा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, यू विल बिकम अफ्रेड ऑफ दैट। बहुत जन का होता है। दैट इज अगेन अ फियर ऑफ द माइंड। इसमें कोई खराब प्रॉब्लम्स तो है ऑब्वियसली, because many people cannot live their lives properly because of these things. अब फियर किसी चीज से भी हो सकता है। देर कैन बी फियर फ्रॉम वाटर, फियर फ्रॉम हाइट, एराक्नोफोबिया, स्पाइडर्स से डर, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। यहां पे विलियम स्लिएटर एक बच्चा को एक अपना मेन कैरेक्टर बनाता है। हिज नेम इज मार्टिन, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 10 साल के आसपास का एज है उसका। एंड ही इज अफ्रेड ऑफ एलिवेटर्स, वो लिफ्ट से डरता है, ठीक है। उसी के बारे में बोलता है। कहानी में क्या है मैं समरी में नहीं समझाऊंगा, जस्ट सो दैट कि उसका मजा लास्ट तक आए, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। इट वाज एन ओल्ड बिल्डिंग विद एन ओल्ड एलिवेटर, a very small elevator which could carry only 3 people. Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. तो एक ओल्ड बिल्डिंग था, उसपे एक ओल्ड एलिवेटर था, ठीक है। पुराना एलिवेटर देखो ना कि कैसे एकदम कोलैप्सिबल गेट जैसा होता है, ठीक है। लिफ्ट पे चढ़ोगे तो लाइट कांपने लगती है, लिफ्ट तक कांपने लग जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इट इज अ वेरी स्मॉल एलिवेटर, इट कुड ओनली कैरी 3 पीपल, ठीक है, सिर्फ 3 जन जाएंगे, ठीक है। मार्टिन जो है वो एक दुबला पतला लड़का था। ही इज अ 12-year-old बॉय, ठीक है। एंड एवर सिंस ही एंड हिज फादर मूव्ड इनटू द अपार्टमेंट, ही हैज बीन मॉर्टली अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा डर लगता था इस लिफ्ट से, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया, छोटा बच्चा डर लग ही सकता है, इट्स अ चाइल्ड्स माइंड, राइट। ছোট বাচ্চাদের মাইন্ডটা তো যে কিছুতে ভয় পেয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে, इट्स ओके। ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल इन एलिवेटर्स, वो बचपन से ही लिफ्ट पे चढ़ने से डरता था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये बिल्डिंग का लिफ्ट में चढ़ने से उसको डर लगता था, उसको नॉर्मली ही डर लगता था लिफ्ट से।
afraid that they would fall. But this one was especially unpleasant. Perhaps this was because of the poor lighting and the dirty walls. Perhaps it was because of the door, which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. ठीक है, उसको हर लिफ्ट से डर लगता था, लेकिन दिस लिफ्ट, ये बिल्डिंग का लिफ्ट जो है, इट वॉज मोर अनप्लेजेंट. इट वॉज एस्पेशली अनप्लेजेंट. परहैप्स बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटनिंग. ठीक है, शायद उस लिफ्ट में लाइट अच्छा से नहीं लगाया हुआ होगा. Perhaps because of the dirty walls. लिफ्ट का दीवार जो है एकदम पूरा, मैंने होता है ना, बोलो जुबा केसरी, वैसा टाइप का हो गया होगा. ये ब्राउन डार्क, ठीक है, वैसा. मैंने दिस इज अ कॉमन साइट. सो दिस इज अ वेरी कॉमन साइट. ठीक है, लिफ्ट में वो जो चल रहा है, जब भी चढ़ता है, लिफ्ट का गेट जो है घड़ांग घड़ांग करके जोर जोर से आवाज करके ओपन होता है, बंद होता है. मे बी दैट स्केयर्ड हिम. Maybe it was because of the dirty walls, maybe because of the lighting, वो blink करते रहता है, dim lights है. ठीक है, अच्छा, फिर देखिए. Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor, as if it were exhausted. कभी कभी लिफ्ट जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाता है तो कांपने लग जाता है. It is perhaps the elevator was ओल्ड, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. ठीक है, ऐसा मानो लग रहा है वो कोई इंसान है, बुढ़ा हो गया है, ठीक है, हमारे तरह कांप रहा है. मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल. इट सीम्ड क्राउडेड इवन विथ ओनली 2 people इन इट. कभी कभी लगता था कि इट इज टू क्राउडेड. ठीक है, इट इज टू स्मॉल, इट इज टू क्राउडेड. 2 लोग भी अगर चढ़ते थे उस लिफ्ट में तो भी उसको डर लगने लग जाता था. ठीक है, इट सीम्ड क्राउडेड कि 2 जन भी चढ़ेंगे तो जगह नहीं है. It is because of many reasons. These are the possible reasons. कोई एक रीजन को यहां पे स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं किया गया है. ठीक है. The stairs were no better. Martin tried them one day after school. There were no windows and the lights were not working. Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there were another the person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. तो एक दिन क्या हुआ, वो सीढ़ी से गया, but the stairs were no better. ठीक है, सीढ़ी भी जो था वो अच्छा नहीं था. एक दिन क्या हुआ, स्कूल से जब वो लौट रहा था, when he was returning from school, ठीक है, वो सोचा कि चलो सीढ़ी से चलते हैं. He lives on the 17th floor. 17th फ्लोर चढ़ने में समझ रहे हो क्या होता है? हम लोग का तो 4-5 तल्ला चलने में जीभ निकाल के हाफने लगता है हम लोग. ये सोचो 17th फ्लोर, चलो यंग बच्चा उड़ जाएगा, खेलता कूदता है, ठीक है. लेकिन सीढ़ी से जब जा रहा था, there were no windows, there were no light, ठीक है. एंड व्हेन ही वाज गोइंग अप द स्टेयर्स, जब वो सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका पांव का आवाज आ रहा था ना, वो एको हो रहा है. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, अंधेरा सीढ़ी, ऊपर से जा रहा है, टक 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 टक, पीछे से टक 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 टक, ऐसा मानो लग रहा है कि कोई पीछे पीछे उसको आ रहा है. एंड इज अ स्मॉल बॉय, वो छोटा सा बच्चा है, उसको तो और डर लगेगी. ठीक है, तो वो भागना स्टार्ट किया. भागते भागते वो 17th फ्लोर तक पहुंचा एंड ही वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. बहुत ज्यादा उसका सांस फूलना स्टार्ट हो गया. Martin's father worked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. Why did you take the elevator? Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. You're not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you're also a coward. After that, Martin always took the elevator. He would have to get used to it, he told himself, just like he got used to being bullied at school. तो मार्टिन का फादर जो है, ठीक है, वो घर में ही काम करता था. ठीक है, यहां पे मार्टिन का मदर के बारे में कोई मेंशन नहीं है. वी विल अज्यूम दैट आइदर शी इज डेड और दे हैव सेपरेटेड. ठीक है, यहां पे जब मार्टिन घर में पहुंचा, ही वाज आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगे, हाफ रहा है. ठीक है, तो उसका फादर उससे पूछा, क्या रे, व्हाई डिडंट यू टेक द एलिवेटर? तुम सीढ़ी से क्यों आए हो बेवकूफ कहीं के? ठीक है, ही वाज फ्राउनिंग एट मार्टिन. वो मार्टिन को देख के, है ना, ये मैंने ऐसे करके देख रहा है गुस्से से, बेवकूफ कहीं का, क्यों ऐसे करके सीढ़ी से आया तुम?
ठीक है, फ्राउन करे गुस्से से, ठीक है। तो बोलता है कि मार्टिन, यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक, तुम दुबले पतले हो, ठीक है, प्लस यू आर बैड एट स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलता मार्टिन ज्यादा तो सीढ़ी से चढ़ के आ जा सकता, हाफने का जरूरत नहीं होता था। ये सब बात फादर ने बोला नहीं उसका, ठीक है, बट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जा रहा था। वन कुड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हिज फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लाइक मार्टिन, यू आर नॉट ओनली बैड एट स्पोर्ट्स, यू आर स्किनी, यू आर वीक, प्लस यू आर अ कावर्ड, तुम डरपोक भी हो, ठीक है। उसके बाद से मार्टिन ऑलवेज ही टुक द एलिवेटर, ही वुड हैव टू गेट यूज्ड टू इट। यहां पे देखो गेट यूज्ड टू, देखो बहुत चीजों से गेट यूज्ड टू होना पड़ता है। जैसे सोचो मेरे को हाइट से डर होता है, ठीक है, तो आई एम अफ्रेड, ठीक है। जब मैंने सोचो छत से नीचे देखते हैं ना, तो मतलब मेरा पूरा दुनिया घूमने लगता है, ठीक है। या सोचो मेरे को जब बाइक में चढ़ते हैं हम, आई हैव एक्यूट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी अटैक्स होता है मेरे को, ठीक है। बाइक पे चढ़ते लगता है कि आज तो हम मरेंगे पक्का। वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, हमको तभी भी लगता है कि हम मरने वाले, ठीक है। मैं इतना ज्यादा फट्टू इंसान हूं, आई एम स्कैर्ड ऑफ इट, ठीक है, बट आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट। मार्टिन भी सोचा कि आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट, लेकिन उसका गेट यूज्ड टू इट इज डिफरेंट। जस्ट लाइक ही गॉट यूज्ड टू बीइंग बुलीड एट स्कूल, बीइंग बुलीड एट स्कूल, बुलीड मतलब सोचो कोई सीनियर जो है या क्लासमेट जो है तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुमको इंसल्ट करता है, धक्का धुक्की देता है, तुम्हारा खाना खा लेता है, पानी फेंक देता है, बुक छुपा देता है, दैट इज कॉल्ड बीइंग बुलीड, ठीक है। अब मार्टिन जो है, जस्ट लाइक ही हैड गॉटन यूज्ड टू बीइंग बुलीड एट स्कूल, उसको इससे भी यूज्ड टू होना पड़ेगा। नाउ गेटिंग बुलीड एट स्कूल इज नॉट समथिंग यू गेट यूज्ड टू। अगर कोई आपको स्कूल में बुली करता है, यू आर नॉट सपोज टू गेट यूज्ड टू दैट, ठीक है। यू आर सपोज टू रेज योर वॉइस, यू आर सपोज टू कंप्लेन। कोई भी अगर आपको स्कूल में माने इंसल्ट करे, ठीक है, आपको मारे पीटे बुली करे, इमीडिएटली उसके अगेंस्ट आवाज को रेज करना चाहिए। लेकिन मार्टिन ही इज अ स्मॉल बॉय, कौन सिखाएगा उसको? हिज फादर शुड हैव टॉट हिम। लेकिन फादर तो उसको तो डरपोक बुलाता है, ठीक है, उसको जज करते रहता है, कावर्ड बुलाता है, तो कैसे करके अपने फादर को भी बोलेगा? ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर? दूसरे क्लियर? क्लियर? यस, समझ में आया आपको? हाँ सर। But he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. लेकिन मार्टिन ने अपने आप को समझाया कि I will have to get used to it. But he didn't actually get used to it. वो used to नहीं हो सका, ठीक है। उसको हमेशा डर लगता था, he was always afraid that वो लिफ्ट में फंस जाएगा, he would be trapped in the lift, अचानक से लिफ्ट चलते चलते रुक जाएगी, he would be trapped inside for hours and hours. उसको डर लगता था, तो he was always afraid of it. But it was much better when there were other passengers. He didn't like to be close to them. He also disliked the way people tried hard not to look at one another staring at nothing. तो मार्टिन जो है, ठीक है, उसको तो डर लगता था, लेकिन कभी कभी जब लिफ्ट में दूसरे लोग रहते थे, when other people would be on the lift, उसको फिर भी ठीक है, चलो someone is there, at least I'm not alone, ठीक है। लेकिन मार्टिन जो है, he did not like being touched by others. कोई दूसरों उसको आके टच करके जाए, ठीक है, लिफ्ट में होता है ना कि एक दूसरे के साथ टच हो ही जा सकता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। प्लस अब सोचो मॉल के लिफ्ट में जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, एक तो उतना बड़ा सा लिफ्ट है, उसमें कम से कम 10-20 जन घुस जाते हैं, और फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, माने दीवार देखते रहते, लाइट देखते रहते, वी बिहेव वेरी स्ट्रेंजली, ठीक है। हम जब क्लास करा रहा है, हम आप लोगों की तरफ डायरेक्ट देख रहे हैं ना, ठीक है, आई एम नॉट अवॉइडिंग गेज, बट इन अ लिफ्ट, जब हम लोग लिफ्ट में रहते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट वी अवॉइड ईच अदर्स गेज, हम लोग एक दूसरे का नजर को चुराते हैं, ठीक है। हम लोग घड़ी देखते हैं, जूता देखते हैं, नाखून देखते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो ही ऑल्सो अवॉइडेड दैट।
One morning, the elevator stopped at the 14th floor, and a fat lady got on. She was wearing an old green coat that ballooned around her. And as she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. एक दिन क्या हुआ, ठीक है, वो एलिवेटर से वो जा रहा था, ठीक है, he was on the 17th floor, ठीक है, he lived on the 17th floor, तो एलिवेटर 14th फ्लोर में था. तब अचानक से एक ओल्ड लेडी एलिवेटर पे चढ़ गई, ठीक है. जस्ट इमेजिन, वो छोटा सा दुबला पतला स्किनी बॉय था और वहां पे थोड़ा सा एकदम हट्टा कट्टा मोटी टाइप की एक लेडी आ गई. शी वाज वेयरिंग अ ग्रीन कोट और बोला जा रहा है कि बलून्ड अराउंड हर, मैंने बहुत ज्यादा उसको साइज जो है फुल जा रहा है. एंड जब वो लिफ्ट में चढ़ी, ठीक है, ऐसा मानो लगा कि लिफ्ट जो है एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे हो गया. होता है ना कि बोट पे तुम चढ़ रहे हो, कोई अगर भारी चढ़ गया तो पूरा बोट पूरा डूब ही जा सकता है, ठीक है. लिफ्ट भी थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर इंचेस नीचे धंस गया. She was so big that her coat brushed against him and he had to squeeze himself into the corner. ठीक है, वो इतना ज्यादा मोटी थी कि मार्टिन को पूरा लिफ्ट के एकदम साइड में कोने में जाके ऐसे करके छुप के खड़ा रहना पड़ा. ठीक है, he had to squeeze himself into the corner. ठीक है, उसको तो अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई उसको टच करे, तो ये एकदम सट के एकदम पूरा लिफ्ट के एकदम साइड में जाके वो कोने में छुप गया. ठीक है. There was no room for anybody else. The door closed quickly behind her, and instead of facing it, she turned around and stared at Martin. ठीक है, उस लिफ्ट में और किसी के लिए रूम नहीं था. नॉर्मली द लिफ्ट वॉज फॉर 3 people, राइट? लेकिन वही 2 जन का स्पेस खा के बैठ गई है, ऐसे सोचो. ठीक है, मार्टिन जो है वो भी बहुत डरा हुआ है. ठीक है, लिफ्ट जो है उसका गेट बंद हो गया. ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो, यू आर मार्टिन, हम वो बिग लिफ्ट, बिग फैट लेडी. ठीक है, मैंने वो एकदम चिपक गया है और वो लेडी आके ऐसे करके उसकी तरफ देख रही है, घूर रही है टुकड़ुकुर आंखों से. ठीक है. He looked at her for a moment. She had large fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. तो वो उसके तरफ देखी. ठीक है, उसका मैंने गला दिख नहीं रहा था, बड़ा बड़ा ऐसे करके चर्बी ऐसे करके झुला हुआ था. ये मोटे लोगों को होता है ना कि गला दिखता नहीं है, जस्ट चर्बी, मैंने सैगी चीक्स, मोटा मोटा चोरबी गाल, गाल ऐसे करके पूरा झुला हुआ है. ठीक है, छोटे छोटे नीले आंखें थी. दे वर स्मॉल बट दे वर शार्प. ठीक है, और ऐसे लग रहा था कि वो मार्टिन की तरफ कंटिन्यूअसली देख रही है. ठीक है, सो ही फेल्ट वेरी ऑड. उसको एकदम अनकंफर्टेबल लगा. इतना तक क्लियर है संबिता? हरप्रीत क्लियर? शियन बुझতে পেরেছো? আবার ভুলে গেলাম. प्रत्युषा क्लियर? এই সৌমিত তো क्लियर? यश आपको क्लियर है? हाँ सर. आयुष है. सॉरी आयुष, आई एम सो सॉरी. तो इतना स्टूडेंट्स का नाम याद रखना भी ना आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. आई एम गेटिंग वेरी ओल्ड. अच्छा, फिर देखो. Martin looked away, but the woman didn't turn around. Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away. She was still watching him. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. But how could he? The elevator creaked down to 12 and then 11. The piggy eyes were still looking at him. She had to be crazy. Why else would she stare at him like this? What was she going to do next? तो मार्टिन जो है, ही लुक्ड अवे, वो अपना नजर घुमा लिया, वो मुक्ता घुड़िए नहीं लो. बट अभी भी वो औरत उसी की तरफ देखे जा रही है. ठीक है, फिर से मार्टिन होता है ना, हम लोग ऐसे करके इधर उधर देख रहे हैं, फिर उसकी तरफ देख के चेहरा हटा लेते हैं. ही वाज डूइंग इट लाइक दैट. एक बार ওর দিকে দেখছিল, एक बार मुंह घुड़िए ছিল, एक बार देख रहे, एक बार मुंह हटा ले रहा है. बट शी वाज कंटिन्यूअसली वॉचिंग. ठीक है, मार्टिन जो है बहुत ज्यादा डर गया. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. वो घूम के वो कॉर्नर की तरफ देखने चाह रहा था, but he couldn't. ठीक है, तब जाके एलिवेटर जो है 12th फ्लोर में गया, 11th फ्लोर में गया, आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहा है.
ठीक है, 17th फ्लोर से नीचे जा रहा है. शी वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम. उसका गोल, छोटा छोटा गोल गोल सुअर की तरह आंखें, पिगी आईज बोला जा रहा है, बट स्टिल लुकिंग एट हिम. मार्टिन तो सोचा कि अरे ये तो पागल औरत है. व्हाई इज शी स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस? मेरे तरफ ऐसे करके बार बार देखे क्यों जा रही है? व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस? एक पागल इंसान ही ऐसे करके डुगुर डुगुर आंखों से देखेगा? ठीक है, बड़े छोटे छोटे आंखों से उसकी तरह एकदम कंटिन्यूसली देखे जा रहा है. ठीक है, व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट? तो वो सोचे कि इसके बाद वो क्या करेगी. क्या ये किडनैपर है? क्या ये कुछ और है? ठीक है, ठीक है. तो वो सोचा कि व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट. शी डिड नथिंग. शी ओनली वॉच्ड हिम breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. Martin wanted to run past her to get out, but there was no room. He could only wait as she turned and moved slowly out into the lobby. Then he ran. He didn't care what she thought. He ran nearly all the way to school. तो वो लेडी जो है कुछ नहीं की, तो अभी भी उसकी तरफ देखे जा रही है, सांस ले रही है. ठीक है, एलिवेटर एकदम ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा. मार्टिन तो डर गया था. ही वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम द एलिवेटर. वो एलिवेटर से निकल के भागना चाह रहा था, लेकिन वो तो औरत इतनी मोटी है कि वो भाग भी नहीं पा रहा है. ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते करके वो लेडी निकली, तब जाके मार्टिन निकला. वो सोचा कि इसके सामने, मुंह के सामने से ही भाग जाएंगे. ही डिड नॉट केयर कि उनको अच्छा लगे कि बुरा लगे. ठीक है, होता है ना कि कोई अगर तुमको देख के अगर भाग गया तो यू सेंस इट, राइट? ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट का भाई था, हम पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था ना. ठीक है, वो बच्चा हमको डांटते हुए, अपने भाई को डांटते हुए एक दिन देख लिया था. ठीक है, रास्ते से आ रहा है, हम भी जा रहे हैं, उसका भाई देख के गली के अंदर घुस के भाग गया. बोले कि हैं, ये क्या हो गया? मेरे को देख के कोई स्टूडेंट भाग रहा है. ठीक है, इट हैपेंस, इट हैपेंस. ठीक है, तो मार्टिन जो है वो भी भाग गया. ठीक है, और वो भाग भाग के वो पूरा स्कूल तक चला गया. ही डिडंट केयर कि वो लेडी क्या सोचे कि ना सोचे. He thought about her all day. Did she live in the building? He had never seen her before, and the building was not very big. Maybe she was visiting somebody, but 7:30 in the morning was too early for visiting. ठीक है, तो वो पूरा दिन उस लेडी के बारे में सोचते रह गया. ठीक है, वो सोचा कि क्या ये इसी बिल्डिंग में रहती है. ठीक है, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर. मैं तो कभी इसको देखा ही नहीं हूं इस बिल्डिंग में. ठीक है, मे बी शी वॉज विजिटिंग समवन. शायद वो किसी के घर में आई है विजिट करने के लिए. बट अभी सुबह के 7:30 बजे, इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग. ऑब्वियसली सुबह 7:30 तो कोई किसी से मिलने तो नहीं आता है. ठीक है, इतना तो क्लियर संहिता, क्लियर है आप लोगों को? शिवन बुझते पारছো? क्लियर? सौमदीप तो क्लियर? प्रत्युषा, आई रिमेंबर. ठीक है, आयुष क्लियर है बाबू इतना तक? हाँ सर, क्लियर. Martin felt nervous when he got back to the building after school. But why should he be afraid of an old lady? He felt ashamed of himself. He pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop. But it stopped on the 3rd floor. तो मार्टिन स्कूल से घर लौट रहा था. ठीक है, फिर से वो एलिवेटर में चढ़ा. अब वो प्रे कर रहा था कि काश वो लेडी जो है एलिवेटर में फिर से ना चढ़ जाए. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, ठीक है, वो तो उस लेडी से तो डर लग रहा था ना. ठीक है, वो लेडी जो है 3rd फ्लोर में चढ़ गई फिर से लिफ्ट में. ठीक है, जस्ट सोचो, एक छोटा सा बच्चा एक ओल्ड फैट लेडी से डर रहा है. पहले वो सोचा कि अरे क्यों डरने का जरूरत है. फिर से वो लिफ्ट में गया, बट अगेन 3rd फ्लोर में वो लेडी आ गई. ठीक है, फिर से उसके अंदर एक खौफ, एक डर होना पैदा होना स्टार्ट हो गया. Martin watched the door slide open, revealing the green coat, a piggish face and blue eyes, which were already staring at him as if she knew he would be there. तो मार्टिन जो है दरवाजा खुलते हुए देखा, फिर से देखा. मैंने होता है ना वो सस्पेंस मूवी में, लिफ्ट खुल रहा है और वहां पे वो मोटी लेडी वहां पे खड़ी है ग्रीन कोट पहने हुए. इट्स द सेम ग्रीन कोट, इट्स द सेम फैट लेडी. ठीक है, अचानक से हाथ बढ़ाएगी, पकड़ लेगी, लिफ्ट बंद हो जाएगा, मूवी दी एंड. वैसा एक सेंस आ रहा है. ठीक है, तो फिर से उसका पिगी फेस, वो
ब्लू आईज, वो ग्रीन कोट, अभी भी वो लेडी वहां पे खड़ी है, ठीक है. इट वॉजंट पॉसिबल, इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर, बट देयर शी वॉज गोइंग अप, सेड मार्टिन. His voice little more than a squeak. She nodded and stepped on. तो बच्चा सोचे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. होता है ना कि जो चीज से हम लोग ज्यादा डरते हैं वही चीज हम लोग के साथ बार बार होते रहता है, ठीक है. यहां पे भी देखो वैसा ही है, ठीक है. वो डर रहा था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ दैट ओल्ड फैट लेडी द एंटायर डे. और वो आज भी देखो वो ओल्ड लेडी वहीं पे ही आ गई, ठीक है. इट वॉजंट पॉसिबल, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है. तो मार्टिन बोला अपने हल्का सा कि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. तो वो बोली कि हाँ ठीक है हम भी ऊपर ही जाएंगे. एंड शी स्टेप्ड ऑन, तो वो भी लिफ्ट पे चढ़ गई. द डोर स्लैम्ड. ही वॉच्ड हर पजी हैंड मूव टुवर्ड्स द बटन. शी प्रेस्ड नॉट 14 but 18 द टॉप फ्लोर. द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड एंड बिगैन टू गो अप. द फैट लेडी वॉच्ड. तो दरवाजा ढांग करके जोर से बंद हुआ, ठीक है. वो देखा कि वो लेडी जो है अपना मोटा मोटा हाथ लेके लिफ्ट का बटन दबाई, ठीक है. पिछले दिन 14 फ्लोर से चढ़ी थी, तो वो सोचा कि शायद 14 फ्लोर में ही उतरेगी, लेकिन नहीं. शी प्रेस द 18th फ्लोर बटन, ठीक है. टॉप फ्लोर में जा रही है, ठीक है. अब टॉप फ्लोर में जा रही है इसका मतलब क्या कि शी वुड हैव टू स्पेंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन विथ हर, ठीक है. वो तो 17th फ्लोर में रहता है नरेटर, ठीक है. नरेटर बोल रहा हूं, मार्टिन. तो चलो हो गया, वो 17th फ्लोर में निकल गया, वो 18th फ्लोर में चली गई. दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर. सो व्हाई डिड शी गेट ऑन एट द 3rd फ्लोर टुडे एंड गो अप टू 18? तो बच्चा सोच रहा है कि अरे सुबह तो वो 14th फ्लोर में आई थी, उसके बाद 14th फ्लोर से नीचे गई थी, अभी वो 18th फ्लोर में क्यों जा रही है? अब वेरी माने एक बच्चा के दिमाग में ये सवाल आ सकता है. आ रही है जा रही है उसका बात है ना, ठीक है. बट ही इज अ चाइल्ड, ही इज अफ्रेड ऑफ हर, जिसके वजह से उसके दिमाग में ऐसे करके और ज्यादा खेल खेल रहा है, ठीक. द एलिवेटर seemed to be moving more slowly than usual. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he couldn't reach the buttons without touching her, and he didn't want to do that. ठीक है. तो मार्टिन जो है वो 7th बटन को दबाने का वो सोचा था, ठीक है, बट ही कुडंट, ठीक है. वो एलिवेटर का बटन दबा नहीं सका क्योंकि वो तो इतनी मोटी थी ना, उसका हाथ से ऐसे करके वो जाके प्रेस करेगा बटन, उसके बॉडी में टच होगा. ही डिड नॉट लाइक गेटिंग टच्ड बाय एनीवन, ठीक है. When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horribly scratchy coat. He was afraid the door would close before he could get out. She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on the 17th, he thought. तो 17th फ्लोर आया, उसके घर का फ्लोर में आया, ठीक है. वो लेडी हटी नहीं. सुबह को तो लिफ्ट से बाहर निकली तब जाके वो निकल पाया था ना. 17th फ्लोर में वो हटी नहीं. मार्टिन जो है ही हैड टू स्क्वीज पास्ट, एकदम पूरा साइड से चिपक के, दीवार से चिपक के जाना पड़ा. उनका कोट जो था इट वाज वेरी स्क्रैची. होता है ना कि रफ मटेरियल से बना है, जैसे जूट का बैग होता है ना, ठीक है. जूट का बैग जैसे थोड़ा सा हार्ड रफ होता है, वैसा टाइप का रफ मटेरियल से बना हुआ था, ठीक है. तो वो ऐसे करके चिपक के साइड से निकल गया. मार्टिन तो सोच रहा है कि शी नाउ नोज वेयर आई लिव, मैं कहां पे रहता हूं वो जान गई अभी. Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. Can't say I have, he replied, not looking away from the television. ठीक है. तो वो अपने फादर से उस दिन पूछा कि आपने एक स्ट्रेंज लेडी को कभी देखा एलिवेटर में चढ़ते हुए जाते हुए, ठीक है. तो उसका फादर बोला कि नहीं, मैं तो नहीं देखा. वो उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अभी भी टीवी देख रहा है. He was not paying entire attention to him. Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. तो मार्टिन जो है वो जानता था कि मैं अपने पापा को ऐसे करके बोल के मैं गलत कर रहा हूं. आई एम परहैप्स डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय टेलिंग माय फादर, लेकिन उसको बोलना ही था. बिकॉज ही न्यू दैट अगर वो नहीं बोलेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू ओवरकम इट.
किसी को बोलेगा तो शायद ही विल फियर द लेडी अ बिट लेस, शायद उसका पापा उसका बात को समझ जाए कि वो क्या बोलना चाहता है, क्यों वो डर रहा है नहीं डर रहा है। ठीक है, तो बोला कि वो शी गॉट इन द एलिवेटर, सुबह को भी शाम को भी। ठीक है, एंड शी कंटिन्यूअसली केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट मी, वो कंटिन्यूअसली मेरे तरफ ताक रही है, देख रही है। ठीक है, ऑब्वियसली इससे उसको इरिटेशन हो रहा था। ठीक, ऑब्वियसली बहुत बार होता है ना कि कोई लोग तुमको कंटिन्यूअसली अगर देखते रहे, यू फील इरिटेटेड एंड दैट इज अ नॉर्मल नेचुरल फीलिंग। ठीक, इतना तक क्लियर है? तो बुझতে পেরেছো? प्रत्युषा क्लियर? शियन बुझতে পেরেছো? क्लियर? क्लियर समिता? हरप्रीत क्लियर? आयुष क्लियर है बाबू आपको? हाँ सर क्लियर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो उसका फादर तो उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो बोला कि फादर एक लेडी है, स्ट्रेंज है, मेरे को बार बार देखती रहती है लिफ्ट पे, उसका फादर बोलता है, व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट नाउ? हिज फादर सेड, टर्निंग impatiently away from the television, what am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady. तो बोलता है कि अरे तुमको अभी किस चीज का डर हो रहा है, तुमको अभी किस चीज की चिंता हो रही है? ठीक है, वो अपने टीवी से मुंह घुमा लिया। ही वॉज वेरी इंपेशेंट, ही वॉज एंग्री नाउ। ठीक है, अरे कि मार्टिन मैं तुमको लेके क्या करूंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू? पहले लिफ्ट फिर सीढ़ी, नाउ यू आर स्केयर्ड ऑफ सम ओल्ड लेडी। ठीक है, तो बोलता कि ऑनेस्टली मार्टिन, शर्म भी नहीं आता तुमको? एक पुअर ओल्ड हेल्पलेस फैट लेडी से तुमको डर लग रहा? आई एम नॉट अफ्रेड। तो उसको बोला कि ना ना मैं डर नहीं रहा हूं। वो डर रहा है लेकिन अपने फादर की तरह फादर के सामने वो छुपाने का कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू हाइड इट। यू आर अफ्रेड, said his father. When are you going to grow up and act like a man? Are you going to be timid all your life? तो उसका फादर थोड़ा एग्रेसिवली बोल दिया कि तुम डरते हो। When will you grow up? कब बड़े होगे? ठीक है, When will you be a man? When will you act like a man? तुम क्या जिंदगी भर ऐसे करके टिमिड इंसान बन के रहोगे क्या? Will you be timid all your life? Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. ठीक है, मार्टिन जो है वो अपने रूम में चला गया। वो रोया नहीं अपने फादर के सामने, बट वो अपने रूम में जाके बहुत रोया। उसका फादर को तो पता तो था ही कि ये अपने रूम में जाके रो ही रहा होगा। ठीक है, वो ही स्लेप्ट वेरी लिटिल, बहुत ज्यादा सोया भी नहीं ठीक से वो रात। In the morning when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled and the door slammed. सुबह को जब एलिवेटर का वो गेट खुला, फिर से द ओल्ड लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, मार्टिन जो है वो लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे आ रहा था, 18th फ्लोर से 17th फ्लोर आया, अभी भी वो लेडी है वहां पे। वो घुसा नहीं, इस बार वो लिफ्ट के अंदर घुसा नहीं। ठीक है, वो ओल्ड लेडी उसको देख के, वो फैट लेडी उसको देख के वो स्माइल की, लेकिन मार्टिन अभी भी डर रहा है। वो लिफ्ट के अंदर घुसा नहीं, लिफ्ट का गेट बंद हो गया, वो चली गई। Martin started running down the stairs. The stairs were dark and he fell. His father was silent on the way to the hospital, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. He could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? Did she know that what would happen? तो मार्टिन जो है लिफ्ट से नहीं जाके वो सीढ़ी से गया। सीढ़ी में अंधेरा है, वो भाग भाग के नीचे उतर रहा था, वो गिर गया। ठीक है, he tripped and fell in the dark. He broke his leg. ठीक है, उसका फादर उसको लेके जाके हॉस्पिटल लेके गया ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो तो गुस्सा था। ठीक है, ऑलरेडी ही इज एंग्री बिकॉज मार्टिन जो है ही इज अ कावर्ड, डरपोक तो है ही, प्लस ही इज अ बिगर फूल। सीढ़ी में अंधेरा है, भाग भाग के उतरना गिरना किसको बोला था वो करने के लिए? ठीक है, तो उसको लेके गया। ठीक, मार्टिन को जो है ट्रीटमेंट करा के प्लास्टर वास्टर करवा दिया। नाउ ही हैड टू वॉक ऑन क्रचेस। वो जो हाथ में डंडा बनता होता उसको लेके उसको चलना पड़ेगा अभी। मार्टिन जो है मनी मन सोच रहा है कि अरे वो लेडी आज भी वहीं पे थी, वो लेडी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही थी,
डिड शी नो? क्या उसको पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा? मेरा टांग टूटा उनके वजह से। टिपिकल स्टूपिड थॉट्स ना, बच्चा लोगों का स्टूपिड थॉट्स ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो वो डर रहा था कि वो सोच रहा था कि क्या वो लेडी की वजह से फिर से यहां पे ऐसा होगा क्या। At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her and maybe he would understand. अच्छा, तो वो तो अभी सीढ़ी से जा नहीं सकता है, उसको लिफ्ट से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम अभी वो लिफ्ट में जो जा रहा है उसका फादर उसके साथ है ना। अगर उसका फादर अगर रह गया लिफ्ट में, तो इफ द लेडी गेट्स अप तो देख लेगा, समझ जाएगा कि क्यों वो डर रहा है, ठीक है। वो अपने फादर को कन्विंस करवाना चाहता कि सी दिस इज अ रियल लेडी, इसकी वजह से सच में मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। शायद वो समझ जाता, ठीक है। व्हेन ही गॉट होम ही कुड स्टे इन द अपार्टमेंट, ठीक है। तो वो चाहता था कि उसका फादर समझ जाए, ठीक है। जब वो अपने घर तक पहुंचा, he stayed in his apartment. Obviously वो तो उसको तो घर से तो निकल नहीं पाएगा. He could stay in his apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe from the fat lady now. ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको रेस्ट चाहिए, इसलिए घर में रहना पड़ेगा, बाहर निकलना नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स कम से कम 1-2 हफ्ता तक तो ही वॉज सेफ फ्रॉम द फैट लेडी, उससे बचा हुआ था, ठीक है. ओह, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस्ड नंबर 9, ठीक है. तो अचानक से लिफ्ट जा रहा है 9th फ्लोर के आसपास, उसका फादर ने 9th बटन दबा दिया कि अरे आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, भूल गया, ठीक है. What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है. What are you doing? मार्टिन अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश किया. He was trying not to sound afraid. तो डर रहा है ना कि पापा 9th बटन क्यों दबा दे रहे, उतर जाएंगे क्या, अगर उतर गए तो फिर से मैं लिफ्ट में अकेला हो जाऊंगा, ठीक है, फिर से उसको डर लगेगी. I promised to visit Mrs. Allman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. तो वो बोला कि देखो मैं मिसेस आलमन से मिलने का मैं प्रॉमिस करके आया हूं, ठीक है. और वो बोल के 9th फ्लोर में वो उतर गया, ठीक है. Let me go with you. I want to visit her too, Martin pleaded, struggling to move out of his crutches. तो बोलता है कि मुझे भी जाने दो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ. वो किस लिए बोल रहा है कि वो जाना चाहता है उसके साथ? क्योंकि उसको अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो दिस इज द 9th फ्लोर, राइट. अभी भी तो 17th फ्लोर तक जाना पड़ेगा. ही विल बी ऑल अलोन, ही विल बी अफ्रेड. बोलता है कि मुझे भी जाने दो, आई ऑल्सो वांट टू गो विजिट हर, ठीक है. वो स्ट्रगल कर रहा है मूव करने के लिए, उसका फादर तो ऑलरेडी लिफ्ट से उतर गया. बट द डोर वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग. Afraid to be in the elevator alone, said his father. Grow up, Martin. The door slammed shut. ठीक है, तो अभी तो दरवाजा ऑलरेडी बंद होना स्टार्ट हो भी गया, ठीक है. तो उसका फादर टॉन्ट कर रहा है कि अभी भी मार्टिन तुम लिफ्ट में अकेले जाने से डर रहे हो, हैं? ग्रो अप मार्टिन, ठीक है, बड़े कब हो जाओगे. दरवाजा घट करके बंद हो गया. देखो कैसे करके ड्रामेटिक एक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है. Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. तो मार्टिन तो गया बटन को दबाने के लिए, ठीक है, वो 9th बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट तो चलना स्टार्ट हो चुका है. इट डिड नॉट डू एनी गुड. लिफ्ट अचानक से जाके 10th फ्लोर में रुक गया. द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम देयर. 10th फ्लोर में वो फैट लेडी वहां पे हाजिर है, ठीक है. She moved in quickly and he was too slow to get past her in time to get out. तो वो बहुत जल्दी जल्दी तेजी से लिफ्ट में घुस गई और मार्टिन जो है लिफ्ट से निकल नहीं पाया, ठीक है. The door closed and the elevator began to move. फिर से दरवाजा बंद हुआ, फिर से एलिवेटर चलने लगा, ठीक है. Hello Martin, she said and laughed and pushed the stop button. ठीक है, वो मार्टिन को देखे, हेलो मार्टिन, माने कैसे इवल वैसा एक सेंस आ रहा है ना, ठीक है. लिफ्ट जा रहा है, लिफ्ट का गेट बंद हो गया और उसने स्टॉप बटन दबा दिया, ठीक है. आप जस्ट इमेजिन करो कि मार्टिन का हाल क्या होगा.
एक तो वो लेडी से डरता है, ठीक है, दूसरा ही डज नॉट लाइक टू गेट टच्ड, लिफ्ट, खटारा लिफ्ट, द साउंड, द लाइट, द लेडी, और अचानक से लिफ्ट बंद हो गया। यहां पे चैप्टर को खत्म कर दिया, ठीक है। क्यों खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि चैप्टर में जो सस्पेंस है उसका फ्लेवर को रखना पड़ेगा। वी विल नॉट गो अहेड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। चैप्टर यहीं पे खत्म है। वो सस्पेंस को, ये सब सवाल आने दो, ये लेडी कौन थी, वॉज शी इवन रियल और नॉट, ठीक है, बहुत सारा सवाल हम लोग के दिमाग में आना चाहिए, ठीक, चैप्टर यहीं पे खत्म, ठीक। लेकिन बिकॉज आई एम अ टीचर, हमको इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। लेट्स टेक योर ओपिनियन फर्स्ट। क्या लगता है कि ये लेडी क्या सच में थी क्या? वॉज शी रियल और वॉज शी अ पिगमेंट ऑफ मार्टिन्स इमेजिनेशन? सोच के बोलो, क्या वो सच में वो लेडी एग्जिस्ट करती थी, या वो मार्टिन का दिमाग का एक प्रोजेक्शन है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ हिज फियर? दोनों ही हो सकता है। इट इज हाईली पॉसिबल दैट शी इज अ रियल लेडी, इट इज हाईली पॉसिबल। बिल्डिंग में एक मोटा लेडी हो ही सकता है, क्या बड़ा बात है उसमें। एंड द फैक्ट कि वो जब भी आता है जाता है वो वहां पे थी, दैट इज ऑल्सो कोइंसिडेंस। वी कैन टर्म इट एज कोइंसिडेंस, ठीक है। अब कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार तो नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन करो कि उसका फादर लिफ्ट से 9th फ्लोर में उतर गया और वो लेडी 10th फ्लोर में ही हाजिर हो गई। हु इज दिस लेडी? कॉल हर अ घोस्ट, call her a figment of his imagination, call her a real lady, whatever you may call it. But does it really matter? It doesn't matter. Why doesn't it matter? देखो, फियर किसी के अंदर भी हो सकता है, चाहे वो सांप का हो, चाहे वो मकड़ी का हो, स्पाइडर का हो, कुछ भी, कॉकरोच, ठीक है, पानी का। इट इज, फियर इज लेजिट, फियर इज रियल। और जितना ज्यादा हम लोग डरेंगे किसी चीज से, वो चीज हम लोग के सामने बार बार आते ही रहेगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। समझ में हम क्या बोलना चाहता है? जैसे सोचो, एक टाइम में, ठीक है, हमको पानी से, स्विमिंग से बहुत डर लगता था। हम सोचा था कि पानी में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, बट मेरा कोच इतना अच्छा था, मेरे अंदर से डर निकाल दिया। वो मेरे साथ हुआ, सबके साथ थोड़ी ना हो सकता है। मार्टिन छोटा सा बच्चा, ठीक है, हिज माइंड इज, ही इज नॉट क्रेजी, वो पागल नहीं है, वो बच्चा है। हिज इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड, ठीक है। एंड वो जो सोच है कि हाँ ये लेडी है, ये आ रही है, तुम देखो, मुझे तो लगता है कि वो लेडी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, मुझे तो लगता है, ठीक है। कैसे? जितना बार वो अकेले होता है तभी वो आता है, ठीक है। हम लोग के साथ, हम लोग का माइंड जो है ना, हम लोग के साथ गेम्स खेलते रहता है कभी कभी। आवर माइंड प्लेज गेम्स विद अस, ठीक है। तुम देखोगे, तुमको अगर भूत पेट से डर लगता है ना, अंधेरे रूम में तुमको और ज्यादा डर लगेगा, तुमको लगेगा कि तुम्हारे पीछे से कोई जा रहा है, ठीक है। तुम सोचो, जिनको एराक्नोफोबिया होता है, स्पाइडर का मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्पाइडर्स का फियर जो होता है, उन लोगों को लगता है कि हमेशा उन लोगों के स्किन से कुछ क्रॉल करके जा रहा है, और हमेशा लगता है कि वो स्पाइडर्स ही है। उनके नाइटमेयर्स में भी स्पाइडर्स आते रहते हैं। सो इट इज हाईली पॉसिबल, हाईली प्रोबेबल कि ये जो लेडी जो थी, शी वाज नॉट अ रियल लेडी, शी वाज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ हिज फियर्स। क्योंकि लिफ्ट भी छोटा था, स्पेस नहीं था, इसलिए मोटी लेडी, ठीक है। छूना अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से पूरा लिफ्ट जो है वो मोटा लेडी से पूरा कवर हो ही जाता था, ठीक है। उसको ऐसे भी लिफ्ट में डर लगता था, अचानक से वो लेडी ने स्टॉप बटन दबा दिया। व्हाई डू यू थिंक वो लेडी स्टॉप बटन दबाएगी? डज शी हैव एनी रीजन टू स्टॉप द लिफ्ट?
মানে ও হয়তো এইভাবে ভাবছে। ऐसे बहुत समय होता है कि हम रास्ता क्रॉस कर रहे, गाड़ी आ रहा है हम लोग के सामने, हम लोग खड़े हो गए, डर के मारे खड़े हो गए, वी आर नॉट बीइंग एबल टू मूव। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फियर कैन मेक अस डू मेनी थिंग्स। ऑथर यहां पे हम लोगों को बहुत सारा चीजों को हम लोग को हिट करवा रहा है, बहुत सारी चीजों को समझा रहा है कि लोगों को डर लगता है और उनके डर को हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसकी जगह उसके लिए थोड़ा सा अलाउंस देना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट मैंने अलाउ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, देखो वहां पे शुरुआत में बोला गया था ना कि स्कूल में उसको बुली किया जाता है एंड ही वाज यूज्ड टू दैट बुलिंग। वन शुड नॉट गेट यूज्ड टू बुलिंग। बुलिंग होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यू शुड नेवर गेट यूज्ड टू बुलिंग। तीसरा, देखो डर लगता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन डर का सामना करना चाहिए। वी मस्ट फेस आवर फियर्स। ठीक है, डर को डर की तरह छोड़ दोगे तो बिगड़ते ही रहेगा और बिगड़ जाएगा। हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर, यू नीड टू बी केयरिंग टुवर्ड्स अदर्स इमोशंस, फियर्स। ठीक है, उसका फादर देखो, मार्टिन ग्रो अप, कब बड़े बनोगे, व्हेन विल यू ग्रो अप। ही डिड नॉट कंफर्ट हिम, ही डिड नॉट लिसन टू हिम। ऐसा हो सकता है कि his fears were real, very real. He should have at least guided him or something like that. उसका बात को सुनना चाहिए था, उसको उल्टा डांटना नहीं चाहिए था। बहुत कुछ यहाँ पे स्टोरीज में आ जाता है। बट अगेन, ऐसा भी हो सकता है कि द लेडी वॉज अ किडनैपर। ठीक है, अचानक से स्टॉप बटन दबा के उसका मर्डर करके चली गई, हो ही सकता है। बट अगेन, दीज ऑल्टरनेटिव एंडिंग, दिस इज एन ओपन एंडेड स्टोरी, राइट? इसका कंक्लूजन कुछ भी हो सकता था, बट इसको हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। वो सस्पेंस में रहो, वो सस्पेंस को एंजॉय करो। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू आइडेंटिफाई कि वो भूत थी कि किडनैपर थी कि क्या थी। ठीक है, चैप्टर समझ में आ गया? पक्का क्लियर समझ में आ गया? प्रत्युषा बुझते पेरेছো? आयुष क्लियर है बाबू? हाँ सर, क्लियर है। সৌমন্ত বুঝতে পেরেছো? চলিए,